गुरमुखों, बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर घर में कोई काम ही नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। अब बेचारा भोला भाला, दिल का साफ, करे तो क्या करे। घर वालों ने तो कहा निकल जाओ। अब निकल गया। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी है और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह तो बढ़िया काम है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने बोला, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। तो उस भक्त ने, जिसका नाम आनंद था, उसने कहा ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो, प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा तो खाने की कोई तैयारी नहीं, सबने उपवास रखा हुआ था। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? तो गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है और तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो नहीं कर सकते उपवास भाई, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम न करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने फरमाया था कि राम जी को भोग जरूर लगाना। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए भोग लगाइए, श्री राम आइए भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस प्रकार वो रटता रहा, राम जी को बुलाता रहा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ। कोई ना आया तो वो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया हूँ आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यही भोग खा लो। श्री राम अपने भक्ति की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो बस 2 लोगों का ही भोजन बनाया है, एक राम जी का और एक अपना खुद का। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े ही खुश हुए, मुद्रित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी, थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया है, ठीक है, ले जा, जितना अनाज चाहिए ले जा। इस प्रकार गुरुजी ने उसको वचन किए। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई। भोला मानुस करे क्या बेचारा। इस प्रकार उसने गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, आइए आइए सीताराम आइए भोग लगाइए। इस प्रकार वो अपनी धुन में मस्त भगवान जी को बुलाए जा रहा था। प्रभु की महिमा भी निराली है भक्तों। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है।
इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए। ये क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज दो का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेच के तो नहीं आता, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, आइए आइए राम जी आइए, भोग लगाइए। इस बार तो सारा राम दरबार मौजूद और हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों नहीं बनाया? बोला मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करे प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा छानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को भी नहीं दिख रहे, यह तो बड़ी मुसीबत है। आनंद ने प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। गुरमुखों वाकई में संत महापुरुष तो उन्हीं लोगों के हृदय में बसते हैं, उन्हीं जीवों के हृदय में बसते हैं जो एकदम सीधे साधे, सरल और भावुक हो, जिनके मन में चतुराई, आडंबर हो, द्वेष भावना, दिखावा हो। वहाँ पर प्रभु नहीं बसते, क्योंकि प्रभु तो केवल और केवल प्रेमी को चाहते हैं, दिखावे को नहीं, अहंकार को नहीं चाहते। वे जीवों के मन में, अपने प्रेमियों के मन में कितना प्रेम है उस प्रेम को देखते हैं, उनके भाव कितने भोले हैं उसको देखते हैं। गुरमुखों एक समय की बात है, हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम भक्त वत्सल महाप्रभु श्री पंचम महाराजाधिराज के श्री चरणों में एक भक्त जी आए और वे मत्था टेक रहे थे। जब उन्होंने मत्था टेका तो पंचम महाप्रभु जी ने महात्मा जी को आदेश फरमाया कि जाओ और अंदर से ये भक्त जी के लिए चोला लेकर आओ। महात्मा जी अंदर गए और वहां से चोला लेकर आए और श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में अर्पित किया। श्री गुरु महाराज जी ने वह चोला उस भक्त को दे दिया और श्री वचन फरमाए कि आगे से आप भी महात्मा जी की तरह ही यह सेवा करेंगे, दरबार की निष्काम कार्य करेंगे। उस भक्त ने विनय की, हे मेरे प्रभु दीनानाथ, दया के भंडारी, घट घट वासी महाप्रभु, मैं यह चोला लेकर महात्मा जी के जैसे सेवा कैसे करूं?
मुझे तो होशियारी भी नहीं है और ना ही इतनी समझ है, ना ही मैं बुद्धिमान हूँ। तब महाप्रभु जी ने, पंचम महाराजाधिराज ने श्री वचन फरमाए उस भक्त को, कहा कि यहाँ पर होशियार लोग नहीं चाहिए, ना ही बुद्धिमान चाहिए। यहाँ दरबार की जो सेवा की जाती है वो बड़े ही भोले भाले भाव से की जाती है, सरल भाव से की जाती है। यहाँ पर न तो चतुराई चलती है और ना ही यहाँ पर होशियारी चलती है। यहाँ पर तो केवल भक्ति, वो भी सरल स्वभाव से की गई हो। हमें तो वो ही पसंद है, और न ज़्यादा चतुराई, न अहंकार और आडंबर से की गई कोई भी सेवा ही पसंद है। उस भक्त ने महाप्रभु जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर आज्ञा को स्वीकार किया और फिर वह दरबार की सेवा में लग गया। गुरुमुखों, हमारे घट घट वासी महापुरुष देखो, गुरुमुखों के दिल की बात जानते हैं। उस भक्त के हृदय में भी कभी उमंग आई होगी, काश मैं भी सेवा करूं, पुरुषों संत महापुरुषों की तरह दरबार की निष्काम सेवा करूं। और गुरु महाराज जी ने उसके हृदय की जान ली और उन्हें वह चोला प्रदान किया। गुरुमुखों, महापुरुष तो बड़े ही दयालु कृपालु होते हैं। वे जीवों पर बार बार दया करके, रहमत करके उन्हें अपने जैसा स्वरूप बना लेते हैं। उनमें और अपने में कोई फर्क नहीं रखते। महापुरुष हमारे श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी तो पल पल गुरुमुखों की ओर ध्यान देते हैं, उन्हीं की संभाल करते हैं। वह भक्त भी बड़ा ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था और श्री चरणों में अगाध प्रेम रखता। गुरु महाराज जी ने उसके दिल की जानकर उसे वह चोला दिया। हमें भी चाहिए कि हम दरबार की सेवा निष्काम भाव से करें, मन में किसी प्रकार की कोई चतुराई ना रखें। संतों ने, महात्मा जी, बाई जी जो भी आज्ञा प्रदान करते हैं, श्री गुरु महाराज जी आज्ञा प्रदान करते हैं, वह सत्य सत्य कर शिरोधार्य करनी चाहिए। उसी में ही गुरुमुखों की भलाई है, उन्हीं को ही खुशी मिलती है जो महापुरुषों की आज्ञा में रहते हैं। और जो जीव महापुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उन्हें न तो यहाँ सुख मिलता है और ना ही उनका परलोक ही संवरता है। गुरुमुखों, महापुरुषों की आज्ञा को शिरोधार्य करो, उनके श्री वचनों पर चलो, तभी ही जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। गुरुमुखों, भक्ति हो तो निर्मल हो। संत कबीरदास जी फरमाते हैं, सब ही भूमि बनारसी, सब नीर गंगा तोए, ज्ञानी आत्म राम है जो निर्मल घट होए। जिसका मन निर्मल है उसके लिए सभी स्थान बनारस की पावन भूमि की तरह ही पवित्र है, और जिसका मन निर्मल है उसके लिए सभी जल गंगा की तरह निर्मल है। जिसका मन निर्मल है, जिसके हृदय में करुणा है, वहाँ पर ही मेरे राम विराजमान होते हैं, वहाँ पर ही मेरे श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी प्रकट होते हैं। वहाँ जीवों को दर्शन देते हैं जिनके हृदय में प्रभु प्रेम के प्रति निर्मल भाव जगमगाता है। हृदय में केवल और केवल सच्चा भाव, जिसमें कोई चतुराई ना हो, वहाँ मेरे श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी अवश्य ही दर्शन देकर उन गुरुमुखों को माला माल करते हैं। गुरुमुखों, हमें भी चाहिए कि अपने मन को दुनियादारी से बाजू में रखकर निर्मल पाक पवित्र बनाए, क्योंकि सर्वोपरि तो महापुरुष होते हैं। लोगों को हम दिल में इतना बिठाते हैं कि अपने भगवान के लिए स्थान ही नहीं बनाते, जबकि हमें पहला स्थान हमारे इष्ट देव श्री परमहंस दादा दीनदयाल जी को देना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे हृदय की जानते हैं, वे ही हमारे अंग संग रहकर हमारी रक्षा करते हैं। उन्हें ही हमें हृदय में बसाकर अपने जीवन को खुशबूदार, महकदार, खुशहाल बनाना चाहिए। इसी में ही हमारा लोक परलोक संवर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।